प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे और क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। इसको आप लोग को चेक करना है यानी ज्ञात करना है। इसमें आप लोग को 10 क्वेश्चन दिया गया है जो कि सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। और आप लोग को इन परिमेय संख्याओं को क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, इसको आप लोग को ज्ञात करना है। और आप लोग किसी भी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है जब तक आप लोग ज्ञात कर नहीं पाओगे, जब तक आप लोग परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है इसका परिभाषा नहीं जानोगे, या फिर परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत है इसका आप लोग परिभाषा नहीं जानोगे, तब तक आप लोग किसी भी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है आप लोग ज्ञात कर नहीं पाओगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसका परिभाषा जान लीजिए। उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत रहता है जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होना है, 2 की घात n 5 की घात m एक साथ होना है, या अलग अलग 2 की घात n या फिर 5 की घात m के रूप में होना है, तब वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे मान लेते हैं p/q एक हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। इसका हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यानी q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका रूप कैसे होना है, 2 की घात n या फिर 5 की घात m एक साथ होना है। ये पहला कंडीशन है। उसका दूसरा कंडीशन क्या है, अलग अलग 2 की घात n है तब यह शांत होगा। उसका तीसरा कंडीशन क्या है, 5 की घात m है तब यह शांत है। इसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। इस प्रकार जान लीजिए 3 कंडीशन है तो आप लोग का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 2 की घात n है और 5 की घात m है, इसमें 3 की घात 1 का गुणा है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसी प्रकार 2 की घात n है, इसमें 7 की घात 1 है, इसका गुणा हो जाएगा तो ये भी अशांत हो जाएगा। उसके बाद 5 की घात m है, इसमें 3 की घात 1 का इसमें गुणा हो जाएगा या फिर 2 का गुणा हो जाएगा तो ये भी अशांत हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग समझ लीजिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार इस प्रकार से शांत होता है और अशांत होता है। 3 कंडीशन है, ये है तो आप लोग का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस है तो क्या होगा, अशांत होगा। चलिए हल करना शुरू करते हैं। इस प्रकार आप लोग को हल लिख लेना है और आप लोग को पहला क्वेश्चन को उतार लेना है वापस से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 13/3125 है। इस प्रकार आपस से उतार लीजिए और आप लोग को इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है इसको आप लोग को ज्ञात करना है। और हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, यानी हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इस प्रकार यहाँ हर क्या है, 3125 है। इस प्रकार आप लोग को यहाँ लिख लेना है 3125 का अभाज्य गुणनखंड करने पर या फिर निकालने पर इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, गुणनखंड करने पर। और हम लोग 3125 का अभाज्य गुणनखंड क्यों निकाल रहे हैं, 13 का क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को हर का निकालना है। अंश क्या है, 13 है और 3125 क्या है, हर है। इसीलिए हम लोग 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं क्योंकि ये हर है। हम लोग को हर का ही निकालना है, ऊपरी भाग का नहीं निकालना है, निचली भाग का निकालना है। तो इस प्रकार निकाल लेते हैं 3125 का अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार लिख लेते हैं 3125 बराबर क्या हो जाएगा। और आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने नहीं आता तो आप लोग को आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो किस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इस प्रकार यहाँ 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो भाग देते हैं, आप लोग को भाग देना आता ही होगा। 5 छक्के 30, 5 दूने 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूने 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 को हम लोग फिर भाग देंगे, 1 आएगा। इस प्रकार कितना, 12 या 5, 1 2 3 4 5। इसको हम लोग लिख लेते हैं इस प्रकार से 5 गुणा 5 गुणा 5, इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। और 3125 को हम लोग दूसरे रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, 5 बार है इसलिए हम लोग 5 की घात 5 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। 13/3125 को हम लोग दूसरे रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, 13/3125 को हम लोग 5 की घात 5 लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं अभाज्य गुणनखंड अभी। अब आपको यहाँ देखना है हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा है, 5 की घात m के रूप का है, यानी 5 की घात 5 है जो कि 5 की घात m के रूप का है। और हम जानते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की घात n 5 की घात m एक साथ या फिर अलग अलग 2 की घात n या फिर 5 की घात m के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। इस प्रकार आपको यहाँ लिख लेना है। इस प्रकार से आपको लिखना है 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। क्यों है, क्योंकि हर का अभाज्य
गुणनखंड 5m या 5 की घात m के रूप का है, इसीलिए 13/3125 एक परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार शांत है। इस प्रकार से लिखोगे तो आप लोग को पेपर में अच्छे अंक मिलेंगे। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया है। सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 17/8 है। यह एक परिमेय संख्या है, इसका भी हम लोग को क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार शांत है क्या शांत है ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। इस प्रकार आप लोग को पहले क्वेश्चन की तरह हल करना है और आप लोग को यहाँ लिखना है 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। 8 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 8 हर है और 17 क्या है, अंश है। हम लोग को हर का करना है अभाज्य गुणनखंड, अंश का नहीं करना है, इसलिए हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पर इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2, इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए। तो इस प्रकार 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणा 2, इस प्रकार से 3 बार आ गया 2 2। और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दूसरे रूप में, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार 17/8 को हम लोग दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, 17/2 की घात 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो इसका घात 2 की घात 3 आया। इस प्रकार यहाँ भी देखते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n यानी 2 की घात 3 के रूप का है, इसका मतलब 2 की घात n के रूप का है। और हम जानते हैं कि 2 की घात n 5 की घात m या अलग अलग 2 की घात n या फिर 5 की घात m के रूप में होता है हर का अभाज्य गुणनखंड। तो वह परिमेय संख्या क्या होता है, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। इस प्रकार 17/8 का परिमेय संख्या है जो कि इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। इस प्रकार आप लोग को लिख लेना है पहले क्वेश्चन की तरह। इस प्रकार आप लोग को पहले क्वेश्चन की तरह लिख लेना है, 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n या 2 की घात 3 के रूप का है। इस प्रकार से आप लोग का यह दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया है। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 64/455 है। यहाँ 455 क्या है, हर है, इसलिए हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इस प्रकार हम लोग भाग देंगे 7 से, 7 छक्के 42, 7 ही पन्ना 35। अब किससे भाग जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एक 5, 5 तिया 15 और 13, 13 से ही भाग जाएगा। इस प्रकार हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं। इस प्रकार 455 को क्या लिख सकते हैं, 7 है इसका मतलब 7 की घात 1 लिख सकते हैं, 5 है इसका मतलब 5 की घात 1 लिख सकते हैं, 13 है इसका मतलब 13 की घात 1, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ देखते हैं 455 का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का नहीं है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n के रूप का नहीं है, ना कि 5 की घात m के रूप का नहीं है, ना कि 2 की घात n 5 की घात m एक साथ नहीं है, यानी इसमें डिफरेंस है। इसलिए 64/455 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इस प्रकार से आप लोग को पहले क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन की तरह अच्छी तरीके से लिख लेना है। मैं समझाने के लिए इस प्रकार से लिख रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 15/1600 है, इसका हर क्या है, 1600 है, इसलिए हम लोग 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 800 आएगा, 2 से भाग देंगे तो फिर 400 आएगा, फिर कितना आएगा 200 आएगा, फिर भाग देंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, फिर भाग देंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, फिर भाग देंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो इस प्रकार 25 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले। और 1600 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार क्या हो जाएगा, 2 की घात कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, और 5 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ देखते हैं 1600 का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का है, 2 की घात n और 5 की घात m एक साथ है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आप लोग को अच्छी तरीके से जमा के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, 29/343 है और यहाँ हर क्या है 343 है, इसलिए 343 का हम लोग क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 7 से भाग देते हैं, 7 चौक 28 और 7 ने 63 जाएगा, 7 ही 7 49, 7 से जाएगा 7 एकम 7। इस प्रकार यहाँ देखते हैं 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ देखते हैं 29/343 यह परिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि अगर यह दशमलव प्रसार शांत होता तो इसका रूप कैसा होना है, 2 की घात n 5 की घात m एक साथ होना है, या अलग अलग 2 की घात n या 5 की घात m के रूप का होना है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है, 23/2 की घात 3 5 की घात 2 है, यानी इसका हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का है, 2 की घात 3 5 की घात 2 के रूप का है, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का है, 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। और हम जानते हैं कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होता है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। इस प्रकार छठवां क्वेश्चन का
दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी 23/2 और 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार छठवां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन का हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात कितना है? 5 है। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं इसका रूप 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, ना ही 2 की घात n, ना ही 5 की घात m का रूप का है, यानी 3 कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। इसलिए सातवां क्वेश्चन का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है? 6/15 है। तो यहाँ हर क्या है? 15 है, इसलिए हम लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3×5 = 15 होता है, और 3 को हम लोग 3 की घात 1 लिख सकते हैं और 5 को 5 की घात 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ देखते हैं 15 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m एक साथ का रूप का नहीं है, ना ही 2 की घात n के रूप का है, ना ही 5 की घात m के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और आप लोग को 9वां और 10वां क्वेश्चन को हल करना है और इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग दूसरा क्वेश्चन का हल देखने हैं तो आप लोग को आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।